नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। नाव और नदी पर आधारित पार्ट 3 हल कर रहे हैं हम। तीसरी टाइप के प्रश्न आपके सामने है और इसमें पार्ट 3 में मैं एक भाग हल करा चुका हूँ। ये पार्ट 3 का ही ये दूसरा भाग है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे वही एक परंपरागत निवेदन है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। शांत जल का मतलब होता है रुका हुआ जल, जैसे कोई तालाब, कोई झील जहाँ पानी रुका हुआ है, उसमें उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आगे कह रहा है वो, जबकि नदी का जल प्रवाह, जो नदी है, नदी जो बहता है, जो पानी, नदी के बहते हुए पानी की जो चाल है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वह जल प्रवाह के अनुकूल, अनुकूल का मतलब जिधर पानी बह के जा रहा है उस साइड की बात कर रहा है, और प्रतिकूल का मतलब जिधर पानी बह के जा रहा है उधर न जाके हमें उल्टी साइड में जाना है, जिधर से पानी बह के आ रहा है। तो ये दोनों साइड की बात कर रहा है। मान लेते हैं हम ये कोई नदी है और नदी का जो पानी है वो इधर की साइड बह के जा रहा है। तो जल प्रवाह के 24 किलोमीटर, और ये तो हो गया अनुकूल, इधर जाएंगे हम क्या हो जाएंगे, अनुकूल, और इधर जाएंगे हम उल्टे जाएंगे तो हो जाएंगे प्रतिकूल। ये कह रहा है अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में और प्रतिकूल 16 किलोमीटर जाने में, उसको टोटल कितना समय लगा ये हमें पता करना है। तो देखिए, धारा के साथ जाएगा वो तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि पानी की चाल भी जो है, पानी की चाल का उसको मतलब हेल्प मिल जाएगी पानी की चाल की। और पानी की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी भाई, 10 और 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितनी चाल हो जाएगी, उसकी चाल हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर इधर जाएगा उल्टी साइड में तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की ताकत से उसकी चाल को, नाव की चाल को रोकेगा। इसका मतलब उसकी जो शांत जल में चाल थी उसमें कमी आ जाएगी और वो चाल हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों चाल निकाल दी मैंने। ये प्रतिकूल चाल आ गई और ये आ गई अनुकूल चाल। नाव की अनुकूल चाल मतलब धारा के साथ चाल या जल के साथ चाल या नदी के साथ चाल, और नदी के विपरीत चाल, दोनों चाल में लिख दिए। और दोनों दूरी बता रहा है वो। इसकी दूरी कितनी दे रखा है, 24 किलोमीटर दे रखा है, तो इसको निकाल दीजिए। यहाँ से देखिए दूरी दे रखा है 24 किलोमीटर, समय पूछ रहा है, समय बराबर के दूरी बटे चाल, 12 दूनी 24, 2 घंटा। तो इस वाली दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे। इस वाली दूरी को दे रखा है वो 16 किलोमीटर, तो यहाँ निकाल दीजिए समय को। समय बराबर दूरी कितना दे रखा है, 16, चाल कितनी है उसकी 8, 8 दूनी 16, 2 घंटा इसका हो गया। तो कुल कितना समय लगेगा उसको वापस आने में, कुल समय कितना लग गया, 4 घंटा। 2 घंटा ये, 2 घंटा ये, 4 घंटा। ये मैंने इतना आपको समझाने के लिए करा है, वरना इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप इसको ओरली पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसको वैसे ही हल कर देंगे। आपकी समझ में आना चाहिए, इसलिए ये सब कुछ मैंने किया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, दो किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही एक सरिता, सरिता का मतलब नदी, बह रही एक सरिता में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर प्रवाह जाती है। 10 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है, ऊर्ध्व का मतलब हो गया है उल्टी दिशा में जाती है, और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पर आ जाती है। मतलब वो जाती है और वापस आ जाती है। टोटल उसको जो आने जाने का जो समय है वो उसको 55 मिनट का लगता है, जाने का और आने का
टोटल दूरी दे रखी है उसने 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने में और फिर वापस आने में उसको जो समय लग रहा है वो लग रहा है 55 मिनट का। देखिए सवाल को हम इसको अगर वैसे करें कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। मैंने मान लिया कि जो मोटर बोट की जो चाल है, मोटर बोट की चाल मैंने मान ली x किलोमीटर। अब देखिए नाव के साथ हम चाल लेंगे, नाव के साथ लेंगे, धारा के साथ चाल, या सरिता बह रही है उसके साथ चाल, एक ही बात है, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं उसे हम। धारा के साथ ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए। तो धारा के साथ चलाएंगे, चाल लेंगे हम, तो एक तो नाव की चाल होगी, मोटर बोट की चाल होगी, और एक जल की चाल होगी। मोटर बोट की चाल प्लस जल की चाल। अब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत लेंगे तो माइनस हो जाएगी। दोनों चाल पता चल गया हमें। समय बराबर के कितना होता है, दूरी बट्टे चाल। समय बराबर के होता है दूरी बट्टे चाल। तो एक इसका लेंगे समय बराबर के, दूरी कितनी दे रखी है, वही 10 किलोमीटर है, ये जाती है और x+2 चाल से जाती है। फिर दूसरा वही 10 किलोमीटर और ऊर्ध्वाधर दिशा में मतलब उल्टी दिशा में जाती है, x-2 किलोमीटर प्रति घंटा, वापस आ जाती है कितने से 55 मिनट लगता है उसको टोटल समय। इसको फिर से समझा देता हूँ मैं कि 10 किलोमीटर वो गया, तो दूरी हो गई समय बराबर के दूरी बट्टे चाल क्या है, धारा के साथ गया, धारा के साथ गया 10 किलोमीटर, तो चाल कितनी है उसकी x+2। फिर धारा के विपरीत वो वापस आया, दूरी हुई है 10, लेकिन चाल क्या है उसकी x-2। तो दोनों को जोड़ के जो समय लग रहा है वो 55 मिनट लग रहे हैं। इस मिनट को मैंने घंटे में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको पूरे की कैलकुलेशन करके आप इसको सवाल को हल कर सकते हैं x का मान निकाल के, लेकिन हमें दिख रहा है कि कैलकुलेशन तो काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो अगर आप इसमें से एक एक ऑप्शन रख के, इसमें x की जगह पे मान रख के केवल इस वाले ऑप्शन को हल कर लेंगे और वो इसके बराबर हो जाएगा, तो भी आपका सवाल हल हो जाएगा। इसको क्या, इसको काट देते हैं एक बार, कितने से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 12 बार ये आ जाएगा। तो इसको रख के देख लेते हैं एक एक करके। मैं पहले सीधा आपको इसको रख के देखता हूँ उत्तर को, ये इसका यही है इसका उत्तर। तो मैं इसको रख कर, बाकी का आप चेक करके अपने आप देख सकते हैं। 10, 22 को यहाँ पर रखूँगा, 22 और 2 कितने हो जाएंगे, शायद यही इसका उत्तर है, भी देखते हैं। 22 और 2 हो जाएगा 24, ठीक है, प्लस 10, 22 में 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 20। केवल इसी को हल करेंगे और ये बराबर आएगा कितने के, 11/12 के। इसको काट दीजिए, कितने से कट जाएगा, 2 से काट देते हैं। इसको भी 2 से काट दीजिए, 10 बार कट जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा इसका एलसीएम। कितना आएगा, 60। 60 इसका एलसीएम आ गया। 12×5 60 और 5×5 25, कैलकुलेशन तो आती होगी। 10×6 60 और 6×5 30, कितना आ गया 11/12। जोड़ दीजिए, कितना हो गया 30 और 5 55 हो गया है, देख लो आ गया भाई, ये भी इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका उत्तर कौन सा सही है, ऑप्शन ए वाला सही है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन से करेंगे तो ये सवाल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने ऑप्शन से इसको सवाल को आपको हल करके बता दिया है। अगला सवाल देखते हैं। हर सवाल को कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम उसको उसी से करें। अगर हमें दिख रहा है सवाल कि ये थोड़ा बड़ा हो सकता है तो आप ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं।
अगला सवाल है, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर की दर से तैर सकता है, रुका हुए पानी में। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है उल्टी दिशा में जाने के लिए। तो उल्टी दिशा में जाएगा तो उसमें चाल उसकी कम हो जाएगी, 4 में से 2 कम कर देंगे हम तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल कितनी हो जाएगी, उल्टी दिशा में जाएगा तो 4 में से शांत जल की चाल में से ही घटाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है ये हम शांत जल की चाल में से ही घटाएंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर कहीं पे जल प्रवाह के साथ चाल दे रखा हो या उल्टी चाल दे रखी, उसमें से नहीं कर सकते, केवल शांत जल में ही जोड़ेंगे घटाएंगे। तो शांत जल की चाल में से मैंने जल की जो चाल है वो माइनस कर दूंगा तो चाल कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय पूछ रहा है, वो समय बराबर की कितना हो जाएगा, समय बराबर की दूरी कितनी दे रखी है, 10 और बटे 2, चाल होगी बराबर 2 पंजे 10, 5 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।